यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पीएचडी की तालीम हासिल करने वाली नबा रिजवी मसनूई जहादत के शोबे को खुसूसी अफराद यानी कि बिलखुसूस उन अफराद के लिए जो कि दिमागी मसाइल में मुब्तला हैं उनके लिए कारामद बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। नबा रिजवी को उनके काम की बदौलत, उनके टैलेंट की बदौलत गूगल, एडोबे, अमेज़ॉन इन सब से स्कॉलरशिप्स भी मिली हुई हैं और हाल ही में इन्हें कंप्यूटर साइंस हीरो भी करार दिया गया है, जिस पर जो नायब अमरीकी सदर हैं कैमला हैरिस, उन्होंने उन्हें ख़त लिखकर उनकी कामयाबियों को सराहा। नबा रिजवी इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में हैं। उनकी कामयाबियों के बारे में और उनके काम के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबा। वालेकुम अस्सलाम। नबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, आपको उन्हीं की तरफ से ये जो एजाज़ दिया गया है कंप्यूटर साइंस हीरो, ये आपको कैसे दिया गया, किसने दिया? जी, तो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस हीरो का जो मुझे अवार्ड मिला था वो कंप्यूटर साइंस टीचर्स एसोसिएशन से आया था। तो वो एक्चुअली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो पूरा अमेरिका में जो सीएस टीचर्स होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं कुछ लोगों को जिनका काम वो हाईलाइट करते हैं, ताकि हमारे काम के बारे में जो बच्चे होते हैं हाई स्कूल, मिडिल स्कूल वगैरह, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमारे काम के बारे में बताते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कंप्यूटर साइंस क्या है, इसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं और बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड। और जो आपको बाकी इदारों की तरफ से यानी गूगल, एडोबे और अमेज़ॉन, उनकी तरफ से स्कॉलरशिप्स किन चीज़ों की मिली थी? जी, तो मुझे गूगल, एडोबी और अमेज़ॉन की तरफ से जो मिली थी स्कॉलरशिप्स, वो सब जो हैं मेरे जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, और मैं हैकाथॉन्स पे भी बहुत जाती थी, जो कि बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन होता है। आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत हैकाथॉन्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने उनमें बहुत पार्टिसिपेट किया और मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनसे लोगों की हेल्प होती हो, तो जिनको बेसिकली सोशल इश्यूज पे मैंने बहुत फोकस रखा अपना। तो उस पे जो है गूगल वगैरह से मुझे अवार्ड मिला था रिकग्नाइज करने के लिए कि मैंने कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, और वो जो कैमला हैरिस ने आपकी पजीराई की है, तो उसके हवाले से भी बताइए कि कैमला हैरिस ने आपको किस तरह से पजीराई की, उन तक आपका काम किस तरह से पहुंचा? जी, तो कैमला हैरिस को मेरे काम के बारे में पता चला जब सीएस टीचर्स एसोसिएशन ने मुझे नॉमिनेट किया सीएस हीरो के लिए। तो उन्होंने मुझे दिसंबर में जो है एक ख़त लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस हैं और तुम बहुत आगे बढ़ोगी। और उन्होंने मुझे साइन करके वो लेटर भेजा और उससे वो ये रिकग्नाइज करना चाह रही थी कि मैं और बेसिकली जितने भी और सारे सीएस हीरोज़ इस साल डेजिग्नेट हुए हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंस को यूज़ करें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। सही। तो अब जो आपका काम है उसके बारे में बात करते हैं। आपका जो पीएचडी थीसिस जो चल रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी किस्म की कोई ब्रेन डिजीज़ में या जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, ऑटिज़म वगैरह, उनके लिए काम कर रही हैं। तो ये क्या काम है और इससे उन लोगों को फ़ायदा क्या हो सकता है? जी, तो बेसिकली जब कंप्यूटर साइंस में लोग जब चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च या कोई सी भी इवन रोबोट्स वगैरह में जितने भी आप रिसर्च देखेंगे ना, आप ये नोटिस करेंगे कि उसमें हमेशा जो है हम लोग डिसेबल्ड लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग उनके नीड्स को नहीं देखते। हम लोग नहीं सोचते कि हर इंसान की जो है सेम थिंकिंग नहीं होती, हर इंसान की सेम लिमिटेशंस और एबिलिटी नहीं होती ना। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से जी, तो जब मैं अपना काम करती हूँ तो बेसिकली मैं डिसेबल्ड लोगों के साथ जिस भी ग्रुप के साथ मैं वर्क करती हूँ, जैसे अभी मेरा पीएचडी थीसिस ऑटिस्टिक लोगों के ऊपर है, तो मैं उनके साथ बात करती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ करती हूँ, पता लगाती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, यानी जो अभी पहले ही बन चुकी है, जो चीज़ें अभी पहले ईजाद हो चुकी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए काम नहीं कर रही।
और कौन सी मुश्किलात हैं उनके जो वो फेस करते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि क्या मुश्किलात हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं। So for example, if you can explain this with the help of an example, ताकि हमें या जो लेमैन देख रहा है उसको समझ में आए कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऑटिस्टिक पर्सन की या एक स्पेशल पर्सन की हेल्प कर सकता है। जी डेफिनेटली। तो एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जब मैं अपनी बैचलर्स डिग्री ले रही थी। तो मैंने अंधे लोगों के लिए बनाया था एक स्क्रीन रीडर। जब कोई अंधा होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं पढ़ सकता, तो उसको एक चीज़ यूज़ करनी होती है जिसको कहते हैं स्क्रीन रीडर, जो पूरा स्क्रीन पे उन्हें बताता है कि क्या क्या लिखा आ रहा है या कौन सी तस्वीर है, और उसको बेसिकली बताते हैं कि क्या है स्क्रीन पे। तो जब हम लोग जो लोग अंधे नहीं होते, जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरा आर्टिकल कंप्लीटली नहीं पढ़ते। कभी कभार हम लोग बस एक आध लाइन पढ़ लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि ओके ये खबर में ये लिखा आ रहा है। यानी अगर जैसे कोई खबर है तो आप उसे हमेशा पूरा तो नहीं पढ़ते ना, स्किम थ्रू करते हैं बस ऐसे ही। जी। लेकिन अब सोचे कि अगर कोई अंधा है और वो स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है, तो वो ऐसे पिक करके तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से जी, तो ऐसे नीड को आइडेंटिफाई करें कि पहले पता लगाएं कि क्या मुश्किलात हैं जो इंसान के पास हैं, और ये आपको तभी पता चलता है जब आप लोगों से बात करें, उनका इंटरव्यू करें और रिसर्च करें, तो आप उनके नीड्स का पता लगाते हैं। फिर जब नीड्स पता चल जाएं, तो जैसे जब मुझे पता चला ओके तो ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बारे में हमने सोचा कि कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अंधे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो हमने मिलके जो है एक टेक्स्ट समराइजर बनाया, जिससे अगर जैसे आपके पास कोई खबर है तो खबर का जो पूरा समरी है वो ले लेगा उसकी। ओके, हाँ, समराइजर सही, समरी उनको सुना दे। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इस तरीके से आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होंगी, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं जी आपके लिए। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। इम्पैक्ट जो है आपके काम का वो बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह ये रहेगा। थैंक यू नबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।